नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हटेला न्यूज़। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बीते दिन यानी 7 तारीख को भारत के जितने भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सभी लोग उस मंत्रिमंडल की चाहत में अपनी अपनी उम्मीदें, अपनी अपनी आकांक्षाएं लेके बढ़ते रहे। लोग काफ़ी उम्मीदों के साथ बढ़ते रहे। उसमें से कुछ ऐसा भी खबर मिलने को आया जो मंत्रिमंडल में जो काफ़ी पुराना सिपाही है, जो उसको पुराना काफ़ी अनुभव है, उन मंत्रियों को मोदी सरकार ने उसको बाहर निकाल दिया और उसके बदले में नए मंत्रियों को फिर से उस मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। लेकिन उसमें से सबसे खास बात यह है कि बिहार के सुशील कुमार मोदी, जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला था, उससे पहले इनको बहुत सारी उम्मीदें थी कि अब हमको केंद्र में मंत्री का मौका मिलेगा। और उससे पहले उन्होंने अपने जितने भी यूनिफॉर्म था, चाहे खलीता हो पैजामा हो, वो सिला रहे थे कि उनको भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद से बिहार में लालू प्रसाद के बड़े बेटा तेज प्रताप यादव ने उसमें तंज कसते हुए कहा कि सुशील कुमार मोदी, आपने जो खलीता पैजामा जो सिलाए हैं उसको आप संजोज के रखें, क्योंकि मेरा भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जब बिहार में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, उस दौरान आप इस वस्त्र को धारण करेंगे। इस बात को सुन के सुशील कुमार मोदी काफ़ी रंजोगम हो गए, काफ़ी बेतहाशा हो गए, काफ़ी परेशान हो गए। और दूसरी खबर ये है बिहार से कि आपको पता होगा कि भारत एक जाना माना चेहरा और बॉलीवुड से आया हुआ अभिनेता से नेता बना चिराग पासवान, जो पिछले कुछ दिनों से अपने चाचा और उनके बीच काफ़ी नोकझोंक हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि राजनीति सत्ता कभी इनके हाथ में तो कभी उनके हाथ में। चिराग पासवान का पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी LJP, जिसमें चिराग पासवान को उनके दिवंगत पिता श्री रामविलास पासवान के द्वारा उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से कुछ दिन से उन दोनों के बीच में काफ़ी नोकझोंक हुई, लेकिन मामला का समाधान नहीं हो पाया। आखिरकार LJP के पास 5 सांसद थे, वो सांसद लगातार उस पार्टी को लेकर बात करते रहे और उसके जो चाचा है पशुपति कुमार पारस, उन्होंने सारे सांसदों के अपने पक्ष में कर लिए और चिराग पासवान को अपने ही घर से बेदखल कर दिए। उसके बाद चिराग पासवान वहां पर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। उन्होंने मोदी को भी कई ट्वीट किए, उनको एक एप्लीकेशन लिखा कि मेरे कोटा से यानी LJP कोटा से उसको किसी भी प्रकार से पशुपति कुमार पारस को मंत्री ना बनाया जाए। लेकिन जब कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस दौरान उसको मंत्रिमंडल में शामिल हो गया है। उसके बाद से चिराग पासवान काफ़ी आग बबूले हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि रामविलास पासवान जो दिवंगत है, उसके जो लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर था, वहां पर चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से जन यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, जहां पर वो देखना चाह रहे हैं कि आखिर बिहार में इस वक्त हवा किसकी है, कि उनके चाचा का है या फिर चिराग पासवान का है। लेकिन जैसे उनको पहले दिन दिल्ली से पटना के हवाई अड्डे पर जैसे उतरे, चिराग पासवान के समर्थक उनको देखने के लिए काफ़ी भीड़ में जम गए और उसके काफ़ी बेसब्री से लोग उसका इंतजार करने लगे। और वहाँ पर जितने देर भी उनका जन यात्रा हुआ, सभी लोगों ने काफ़ी तन मन धन से उसका समर्थन किया, लोग उसके पीछे भागते गए। लेकिन जब कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, लेकिन चिराग पासवान उसमें कहीं न कहीं पीछे हार गए और उसके चाचा उस जंग में आगे निकल गए और उसके चाचा पशुपति कुमार पारस वो केंद्रीय मिनिस्टर बन गए और चिराग पासवान कहीं ना कहीं पीछे हो गए। और इस मामला को लेकर चिराग पासवान ने दिल्ली की हाई कोर्ट में इस मामला का याचिका दायर किया है। अब देखना ये होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, कि चिराग पासवान फिर से अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाते हैं या पशुपति कुमार पारस ही उस पद का अध्यक्ष बने रहते हैं। इस न्यूज़ को सुनने के बाद आपको जैसा भी लगता है, जो भी लगता होगा, अपनी राय विचार कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरे नए से नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।